हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग वीडियो। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। मुझे एकदम कुल्लू वाला फील आ रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं भोपाल में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुल्लू में हूँ। एनीवे तो चलो, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देवउठानी एकादशी की। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि देवउठानी एकादशी को देव को वो सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो अब तक आपने खाई नहीं है, अब तक आपने उनको ट्राई नहीं किया है। जैसे कि चने का साग और मटर, ये सब इस सीज़न के ही फ्रूट सब्जी हैं। तो जो सब्जी फल आपने अभी तक नहीं खाए हैं वो सब भगवान जी को ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। और पूजा का सामान लेने जाओ तो इस सीज़न का, जैसे कि बेर, आंवला आंवला, वो सब रख के देते हैं। वो सब रख लिया। और गन्ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गन्ना का तो सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अब हमने अपनी पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है। और मैं इनको बता रही हूँ ना कि हम लोग घर पे कैसे मनाते थे, क्या क्या ऐसे ज़मीन में बनाते थे, छापते थे। मैं अपने जैसे कि मेरे घर पे बनाया जाता था वही सब चीज़ें मैं बना रही हूँ। सब लोगों के यहाँ पे अलग अलग तरीके से रहता है। तो मैं अपने गांव के हिसाब से बिल्कुल देसी तरीके से ही अब तक सेलिब्रेट करती हुई आई हूँ देवउठानी एकादशी को। और मैं इनसे ही करवा रही हूँ पूजा। वो इसलिए क्योंकि ये पूजा करेंगे तो इसका 50% तो मुझे वैसे भी मिलने वाला है। और अगर मैं करूँगी तो मेरा 100% मेरे ही लिए है, इनको उसका 1% नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा माता पार्वती जी ने शंकर जी से वरदान लिया था। इसलिए मैं इनसे ही करवाती हूँ कि आप करो, फिर 50-50 लेते हैं। और यहाँ आ गया मेरा वेस्ट पार्ट, ज़मीन में मेरा हाथ छापा जाएगा। और ये तो हर साल ही होता है यार, कितना अच्छा आता है मेरा। तो अब हमने कर दी पूजा करना स्टार्ट और सब सामान देव को चढ़ाया। और फिर अच्छी लग रही हूँ क्या मैं पत्ता लगा के? फिर हम लोगों ने आरती की भगवान जी की। आरती करने के बाद ये सब भगवान जी को आरती दे रहे हैं। फिर आरती देने के बाद फिर हम लोगों ने ना ये सब जो देव पे चढ़ाए थे वो सब तो देव पर ही चढ़े रहे। सुबह उन सामान को उठाएंगे। और देखो मेरे कान्हा जी ने मुकुट रख लिया है अपने पास, लगाया नहीं उनने, उनको इरिटेट हो रहा होगा। तो अब हम लोग बैठ के हाँ, मैं साग खाने लगी क्योंकि मतलब मैंने साग बहुत दिनों से नहीं खाया है। तो मैंने साग की पत्तियां ना धोई नहीं थी, ऐसे ही खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा साग के ऊपर जो नमक नमक सा जम जाता है ना, उससे साग बहुत टेस्टी होता है ना। तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ, अगर नमक नमक सा होगा तो थोड़ा ऐसे ही खा लूँगी, बाद में धो के खाऊँगी। और फिर उसके बाद जैसे कि चीकू भी हमने इस सीज़न में अभी ट्राई नहीं किया है। तो आज आज भगवान को देव पे चढ़ा के चीकू, फिर हम लोगों ने चीकू वीकू खाए। और पता है, पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। आप लोगों नोटिस करोगे या नहीं करोगे पता नहीं, मैं खुद से ही बता देती हूँ। वो ये हो गई ना कि आज देवउठानी एकादशी है और मैंने एकादशी वाले दिन बैठ के खूब सारी मटर खा ली। और एकादशी में मटर नहीं खाई जाती है ना, मेरी मम्मी बोलते हैं नहीं एकादशी मटर नहीं खाई जाती है। और मैं कितने आराम से मटर खा रही हूँ, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मटर नहीं खाई जाती है। और ऐसा ना मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैंने जब से व्रत स्टार्ट किया है, मेरे से ना ये गलती पहली और आखिरी बार ही हुई है कि मेरा व्रत कभी ऐसे नहीं खुला है कि मैंने बीच से ही कुछ खा लिया हो ऐसा। कोई नहीं, गलतियां करना तो इंसान का स्वभाव होता है। मैं यहाँ बालकनी में बैठ के सोच रही थी कि यार मैंने सुबह से व्रत किया और शाम को आके मटर खा ली, ये मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। पर कोई नहीं, मटर मेरे कुछ ज़्यादा फेवरेट है, इस वजह से मेरे दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने एकादशी कैसे सेलिब्रेट किया। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।